डस्टर चली गई है मार्केट से, इतनी खास नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन फ्यूरियस मोटर। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं क्रेटा 2015 मॉडल 1.6 पेट्रोल वीटी इंजन। इस गाड़ी का जो है आज आपको रिव्यू भी देंगे, साथ ही साथ इसका जो एक्सपीरियंस रहा है 7 साल के अंदर इस गाड़ी में क्या कमियां आई हैं और इस गाड़ी ने कहां हमें परेशान किया है, वो सब बातें भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे साथ बने रहना। ये जो गाड़ी है वो 121 bhp की जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ आती है 6000 rpm के ऊपर, और 151 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आता है। 1600 सीसी इंजन है उसके साथ आता है। और इसका जो कर्व वेट है वो करीब 1200 किलो है 2015 के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं तो। साथ ही साथ 55 लीटर का इसका जो टैंक है, पेट्रोल जो टैंक है वो आता है। तो चलिए अब इसके बारे में बताते हैं कुछ और बातें। ये जब गाड़ी आई थी तो इसके कंपटीटर में सिर्फ 2 गाड़ियां थी, एक थी रेनॉल्ट की डस्टर और एक थी निसान की टेरेनो। साथ ही साथ इसके बाद आने वाली थी मारुति की एस क्रॉस जो कि आई भी मार्केट में। लेकिन आज के दिन हम अब बात करें तो Hyundai क्रेटा जो है मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। साथ ही साथ डस्टर की बात करें तो डस्टर मार्केट में अपनी जो जगह है वो छोड़ चुकी है। निसान टेरेनो का कोई अता पता नहीं है। रही बात एस क्रॉस की, तो एस क्रॉस वैसे भी डीजल में बंद हो चुकी हैं, अब आती हैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वर्जन। तो वो भी इक्का दुक्का लोग ही लेते जिसको मारुति से ज़्यादा प्यार है। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में इस गाड़ी के जो ARI ने जो बताया था वो 15 की एवरेज से लेके 21 की एवरेज तक बताया गया है पेट्रोल के अंदर। लेकिन ऑनेस्टली रिव्यू दूं तो ये गाड़ी आपको देती है 15.5 की एवरेज, 15.5 की एवरेज आप इसको मान के चलिएगा। आप हाईवे की बात करते हैं तो ये 16 तक आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन लोकल के अंदर ये आपको देती है, रफ एंड टफ चला लोगे उसके बावजूद भी आपको ये 13 की एवरेज आपको आराम से प्रोवाइड कर देती है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। जो इसके सस्पेंशन है मेरे हिसाब से वो बेहतरीन है, और जिसके पास है उसको भी बेहतरीन लगती होंगी। एक कॉम्पैक्ट SUV होने के नाते ये गाड़ी हर जगह पे उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर या छोटे मोटे ब्रेकर्स को कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से भाव नहीं देती है, उसके ऊपर से आराम से चली जाती है। साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो क्रेटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ क्रेटा आती है। 4 स्टार इसको रेटिंग मिली हुई है। इसके साथ साथ अगर इसकी बॉडी की, अंदर के इंटीरियर की और इसकी जो बाहर की बॉडी है उसकी चर पर और उन सब चीज़ों की बात करें तो उसमें भी ये गाड़ी बेहतरीन है। इसका जो इंटीरियर है 2015 के अंदर अपने सेगमेंट में किसी के अंदर नहीं था। इसका जो इंटीरियर है बहुत ही प्रीमियम लेवल में आया था। स्पेसियस गाड़ी है, हर एक चीज़ बेहतरीन है इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए आइए हम इसके इंटीरियर आपको दिखाते हैं। पहले इस गाड़ी के अंदर जो है नॉर्मल आता था। ये गाड़ी टॉप मॉडल ना हो के पेट्रोल का जो बीच का मॉडल होता है टॉप डाउन मॉडल, ये गाड़ी वो मॉडल थी। इसमें अलॉयज़ नहीं आते थे और इसमें आपको देख रहे होंगे प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो नहीं आई थी उस टाइम पे, और टच स्क्रीन आती थी लेकिन बहुत ही छोटी, 3 इंच की या 4 इंच की मैक्सिमम उसकी टच आती थी। वो हमने चेंज करा के इसमें एक 10 इंच का पूरा अपने स्टीरियो लगाया हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से Hyundai अपनी गाड़ी की चाबियाँ देती थी आपको, जिसमें आपके पास है लॉक और अनलॉक और होल्ड। अब मैं आपको बता दूं सिर्फ टॉप वेरिएंट में तब ये लॉक होने पर ऑटो फोल्डेबल मिरर आते थे और अनलॉक होने पर वो अनलॉक हो जाते थे, लेकिन इस मॉडल के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर वो नहीं आते थे। अब बात करते हैं सिंपल इसकी हेडलाइट है, प्रोजेक्टर नहीं होकर रिफ्लेक्टर्स हैं। ये इसके फॉग लैंप आते थे। यहाँ पर इस मॉडल में कोई ज़्यादातर क्रोम की ज़रूरत नहीं होती थी, ना ही इसमें कंपनी लगा के देती थी, और हमें भी इसमें गाड़ी में क्रोम की ज़रूरत हमें उस टाइम पर नहीं थी। हाँ, ये लाइट इसकी थोड़ी ख़राब हो चुकी है, आई डोंट नो कहाँ से, शायद ये हल्की फुल्की क्रैक है, उसकी वजह से इसमें से पानी की जो है, ये देखिए पानी इस गाड़ी के अंदर लाइट के अंदर भर चुका है। इसको शायद अभी चेंज कराएंगे हम। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि उसके बाद 2017 में जो है इसका एक नया फेस लिफ्ट आया था जो कि इससे काफ़ी अलग है और बेहतरीन था, अच्छा था। अब बात करते हैं इसके टायर्स की। टायर्स की बात करें तो इसमें 16 इंच के ये जो रिम हैं ये आते थे,
और अभी इसमें है 205 65 R16। जब ये गाड़ी आई थी इसमें था 195 साइज़ था R16 का। ये वाला साइज़ हमने बाद में अपग्रेड करवाया है और गाड़ी में ये गाड़ी चल चुकी है करीब करीब 1 लाख किलोमीटर। और उसके बाद हमने सिर्फ एक ही बार, ये इसका सेकेंड टाइम ही, मतलब कंपनी के बाद जो है वही वाले टायर हैं, कंपनी के बाद जो हमने डलवाए हैं उसके यही टायर है और हमने और कोई चेंज नहीं करवाया है। तो मिरर में इसमें ये साइड इंडिकेटर्स आते थे। नीचे जो ये आप देख रहे हैं ना, जो ब्लैक की जो कैस्केट ग्रिल, जो नीचे आप कैस्केट नहीं बोलूँगा इसको, अंडर बॉडी जो ये ग्रिल हैं, ये स्टील के ना आके प्लास्टिक की आती है, बहुत बेहतरीन है। सीरियसली बताऊँ, इसको लेके जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ज़बरदस्त रहा है। कहीं पर टच हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ना ये बेंड होती है ना कुछ होता है, और आज तक हमने चेंज भी नहीं कराई है। तो यहाँ पे इसको रूफ रेल्स भी मिलते थे, बीच में रूफ रेल्स हट गए थे क्रेटा के, लेकिन फिर से अब आने लग गए हैं। और यहाँ पे ये शार्क फिन एंटीना हो के नॉर्मल एंटीना इसमें आता था। साथ ही साथ ये इसकी जो पीछे की टेल लाइट थी वो आती थी, जो भी बिल्कुल एलईडी पेलईडी इसमें कुछ भी नहीं है। क्रेटा की बैजिंग यहाँ पे आपको मिलती है और ये हुंडई का लोगो है। और डिग्गी इसकी यहीं से खुलती है। अरे एक मिनट, डिग्गी के अंदर आपको कोई भी कैमरा जो था इस मॉडल में नहीं आता था, और इस मॉडल में, और इससे जो अपर वाला मॉडल था उसमें आता था, लेकिन हमने ये बाद में कैमरा लगवाया हुआ है। और ये इसका बूट आता है, बूट बहुत बड़ा है। और इसकी जो सीट है ये कंप्लीट ले डाउन हो जाती है आगे की तरफ। और इसमें लेटर तो हमने 1-2 बारी इसमें लेट के भी हमने सफ़र किया है। 2 बंदे चला रहे हैं, तीसरा बंदा आराम से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती। इवन 4-4 बंदे जब हम इससे ट्रैवल करते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसका बूट जो आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, अभी मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं इसके आगे चलने में बात करेंगे इसके इंटीरियर की बात करें तो इस तरह से इसका इंटीरियर आता था, ब्लैक के अंदर आता था और प्लस में बेज आता था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बैठने के बाद, ये जो बेज कलर है आप देख रहे हो, ये भी आपको थोड़ा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। ये पहले काफ़ी अच्छा आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से ये डल होता गया और अभी काफ़ी डल हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ इसके मीटर, जो कि करीब 1 लाख किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है। ये देखिए 1,01,91 चल चुकी है पिछले 6.5 साल के अंदर। और इस गाड़ी में अगर इंटीरियर की बात करें तो आज भी इंटीरियर ओके है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 इंच का हमने मेगा ऑडियो ये लगवा रखा है। उसके साथ इसमें ये मैनुअल ही एसी आता था, प्लस में इसमें एक चीज़ और आती थी, ये देखिए मैक्सिमम एसी जहाँ आप दिख रहे हैं ना, वहाँ पे अगर आप इसको इंटरनल सर्कुलेशन जो होता है उसको बंद करना चाहोगे तो ये बंद नहीं होगा। किसी को ना पता हो तो प्लीज़ में जान लीजिए, ऐसा बंद नहीं होता है। इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, जब आप मैक्सी से हटा देते हैं उसके बाद ये बंद हो सकता है एंड आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैक्स पे करने के बाद ये बंद नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर आपको मिलता था, प्लस में एक USB है, जहाँ से आप अगर अपना एप्पल इसमें कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एप्पल कारप्ले आ जाता है। और ये ऑक्स मिलती थी, अब ऑक्स आनी वैसे बंद हो चुकी हैं। ये इनका ग्लो बॉक्स मिलता था नॉर्मल सा, और जो कि आगे पीछे नहीं होता है। साथ में वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन कोई लाइट आपको नहीं मिलती थी उस टाइम पे। और साथ में ये सनग्लासेस होल्डर आपको यहाँ मिलता है, प्लस में 2 लाइटें जो कि हुंडई हर एक गाड़ी के अंदर अब देती है। और ये आपके सनशेड्स हैं, जिसमें यहीं आता है, कुछ भी डाल लीजिए, डॉक्यूमेंट, CDs वगैरह कुछ भी। और मिरर की बात करें तो ये देखिए, ये सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ही वो मिरर उस टाइम पे वो गाड़ी के अंदर हुंडई देती थी। और खिड़की बंद कर लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो हमने अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है स्पीकर्स चेंज नहीं करवाए हैं। जो कंपनी ने दिए थे वही स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर अभी आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिएगा ये ट्विटर्स हैं, और यहाँ नीचे जो मिरर आप एडजस्ट करते हैं ये वो है। तो ये सब तो आपको हर कोई बता ही देता है, आपने वीडियोस देखी भी होंगी और लोग क्रेटा यूज़ भी कर रहे होंगे। अब मैं बताता हूँ इसके एक्सपीरियंस की बात। अगर इसके एक्सपीरियंस की हम बात करें तो इसके एक्सपीरियंस में आज तक हमें ना ही इनमें कोई दिक्कत आई है पिछले 6.5-7 साल के अंदर। ये आप बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई नॉइस गाड़ी के अंदर नहीं आती है। हाँ, पेट्रोल की जो साउंड है, इंजन की साउंड है, धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में आई थी तो हमें पता ही नहीं चलता था कि ये गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब बहुत स्मूथ होता था, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलने शुरू हो जाता है। लेकिन रेटलिंग साउंड्स कहीं पर भी नहीं है गाड़ी के अंदर। और सीट्स कवर आप चेंज कराते रहिए और गाड़ी की जवानी बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती सीट कवर्स में तो। और ये इस तरह का हिसाब है। और अभी देखते हैं और बताता हूँ मैं आपको। हाँ, एक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये है कि जो शीशे हैं, जैसे हम इसको डाउन करेंगे, ये देखिए आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये जो साउंड है ये ड्राइवर साइड तो काफ़ी अच्छे से आने लगी है, उधर नहीं आएगी शायद।
आ रही है, उधर भी आ रही है। तो ये जो है ये मुझे एक छोटी सी कमी लगी, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये थोड़ी सी कमी इस गाड़ी के अंदर मुझे महसूस हुई है। अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे। मैंने अपने हिसाब से जो है अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है। अब चलते हैं पीछे चल के देखते हैं कि 6 फीट 2 इंच का बंदा इस गाड़ी में बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। ओके, हो हरियाणवी लट ओ ज़रूरी है भाई ये गाड़ी में। ये देखिए मैं बिल्कुल आराम से बैठ गया हूँ और इतना मेरे पास जो है करीब 2.5 उंगली कम कहेंगे ये मेरे पास स्पेस है। और सीट की अगर बात करें तो जो गाड़ी की सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें हमने काफ़ी लंबे ट्रिप्स किए हैं, 2000 किलोमीटर तक किया है, लेकिन जब पीछे बैठ के इसमें चलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। नो डाउट बिल्कुल थकान नहीं होती है गाड़ी में। थकान नाम की वाकई में इस गाड़ी में कोई भी चीज़ नहीं है। इंटीरियर इसका कमाल का है भाई, कमाल का। और यहाँ पर पीछे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं जो कि अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का हर एक पुर्जा काम कर रहा है। और इस बीच में हमने इसका क्लच प्लेट है उसका काम करवाया है। साथ ही साथ हमने इस गाड़ी के अंदर एक ऑयल चैम्बर है, इसका लीक हो गया था, हमने थोड़ा सा उसका काम करवाया है। अब इसका इंजन भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी हमने इसकी गाड़ी की चेंज करवा चुके हैं हम। और अरे बाप रे बाप, डल जा, हाँ डल गया। इस तरह का इस गाड़ी का इंजन आता है। और जब ये गाड़ी आई थी तो इस गाड़ी के इंजन में इतना स्पेस लगता था हमें कि हम उस टाइम पे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम तुम लोगों को यहीं सुला देंगे और यहीं से हम चल लेंगे, अगर एक्स्ट्रा हमें आपको ले जाना होगा तो। इतना स्पेस इस गाड़ी के अंदर हमें मिलता था। साथ ही साथ टाइमिंग बेल्ट इस गाड़ी की अभी तक चेंज हुई है। और किसी तरह की कोई दिक्कत इस गाड़ी में आज तक नहीं आई है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी टाइप की कोई दिक्कत आई है, ना वायरिंग की कोई दिक्कत है, ना कोई फ्यूज़ वगैरह की कोई दिक्कत आई है। हाँ, एक दिक्कत जो हमें महसूस हुई है, हो सकता है वो पानी की वजह से भी हो सकता है और गाड़ी ज़्यादा चलने की वजह से या फिर लंबी चली उसकी वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता हो। इस गाड़ी का जो साइलेंसर है वो जो है वो नीचे से लीक हो गया था, फूट गया था पहले, और हमने ठीक कराया, उसको रिपेयर कराया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अब फिर से लीक हो गया है, जिसका काम मुझे अभी कराना है। और ये देखिएगा, ये देखो, अब देख रहे हैं यहाँ से दोबारा से लीक हो गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बम्पर वम्पर पेंट वेंट होते रहते हैं, ये सब आपको पता ही होता है। तो साथ ही साथ हमने इस गाड़ी में एक बार इसका सस्पेंशन का काम कराया है, जिसमें हमने इसमें बुश वगैरह, लिंक रोड वगैरह इसमें चेंज कराई थी। शॉकर वगैरह और किसी चीज़ का हमने इसमें कोई भी इसमें चेंज नहीं करवाया है। 1 लाख किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊँ तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, चलाने में मज़ेदार है और आपको थकान नहीं देती है बिल्कुल भी। साथ ही साथ अगर इस गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें तो ज़ीरो मेंटेनेंस में इसको कहूँगा, कुछ खास मेंटेनेंस नहीं है इस गाड़ी की। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये में इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है। जब कोई भी मेजर सर्विस आती है तो 8-9 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम पहुँचती है वो, उसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस तो आप अगर कराते हो तो वो आपका खर्चा आपके ऊपर है, और बाकी इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। 2015 अक्टूबर में ये गाड़ी हमें पड़ी थी करीब 12.5 लाख रुपए की, और 10.5 लाख रुपए इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस था, उसका 12.5 आप मान के चलो, लमसम 15-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे, इतना मुझे अभी याद नहीं है। तो 12.5 लाख रुपए समथिंग में हमें उस टाइम पे पड़ी थी। लेकिन उसके लेने के बाद तब पेट्रोल प्राइस भी डाउन थे, हाँ बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा भी हुए हैं, लेकिन अगर इसकी एवरेज की बात करें तो ठीक है। जितनी ये एवरेज देती है 15 की कम देती है, लेकिन उतना ही कंफर्ट भी देती है, आपको कंफर्ट देती है। साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ को लेके मतलब ये है कि इस गाड़ी में आपको परेशान नहीं होना पड़ता, आपकी रीच में है हर एक चीज़, और आपका इंटीरियर जो है वो आपको अच्छा ही लगता रहेगा, नो डाउट, कभी इस पर बोर नहीं होगे। हाँ, हम थोड़ा सा बोर हुए, हमने इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका वो चेंज करा लिया था। और हाँ, एक और बात, इस गाड़ी का वो एसी इसका नहीं कहूँगा, Hyundai की तकरीबन गाड़ियों में ये दिक्कत आती है, और इस गाड़ी का हमने एसी कंप्रेसर जो है वो भी इसमें नया डलवाया है। तो एसी कंप्रेसर जो है Hyundai का नॉर्मली गाड़ियों में बोल जाता है, क्योंकि इसका जो एसी है मारुति वगैरह के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। एक बार आप अगर एसी चलाते हो तो गाड़ी लगातार उसको चलाती रहती है, बीच में कट नहीं लेती है, कंप्रेसर डाउन नहीं जाता है। मारुति गाड़ियों में क्या होता है, एसी चला 5 मिनट चलेगा, फिर कंप्रेसर डाउन चला जाएगा 1-2 मिनट के लिए, फिर से चलेगा, घूम फिर बोलेगी, फिर डाउन चला जाएगा। लेकिन Hyundai क्या करती है, लगातार चलते ही रहते हैं और आपका तेल जो है उसको पीती ही रहती है।
तो इस तरह का काम Hyundai करती है। इस गाड़ी को अगर जिस भी बंदे के पास ये गाड़ी है और अभी तक उसने इसको सेल नहीं किया है, या फिर नए लोग इसको लेने की सोच रहे हैं, किसी को मिल रही है 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, तो मैं अपनी तरफ से सलाह दूंगा कि इस गाड़ी को छोड़ने का या ड्रॉप करने का आप अगर सोच भी रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिएगा, इस गाड़ी को ले लीजिएगा। बहुत बेहतरीन गाड़ी है। हाँ, गाड़ी को चेक करके जरूर लीजिएगा। ये नहीं है कि क्रेटा नाम सुना और ले ली। चेक कीजिए गाड़ी, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। इस गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी है। आज के दिन तो इसके कंपटीटर में बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं अलग अलग कंपनी की तरफ से। और आप फ्यूरियस मोटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ कुछ ना कुछ डालिएगा। हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं, बट उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।